Welcome back to this particular lecture. This particular lecture is the continuation of our current affairs series, which has been uploaded in our YouTube channel. So in this particular video हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग प्रोमिनेंट स्पोर्ट पर्सनालिटीज के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फेमस पर्सनालिटी है, पहली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, फीमेल है, तो इनका नाम है कल्पना गुज्जर और विद्या पटेल। तो ये क्या है, खारगोने ब्रिज प्लेयर हैं, ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ था वहां पर वो ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक्चुअली ये एग्जाम पीडिया करंट अफेयर का यहाँ पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ पीसीएस, बाकी ये कई अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो के माध्यम से क्या होता है, कुछ बिटवीन द लाइंस जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में सॉरी इस बुकलेट में रहती है वो हम लोग आपको देने की कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या होता है, बेसिक चीज तो चलती ही है कि आप कम समय में ज्यादा रिटेंशन के साथ, मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब आप बुक पढ़ते हो तो सिर्फ ऑडियो सॉरी सिर्फ विजुअल्स जाते हैं आपके पास, लेकिन जब ऑडियो विजुअल्स वाली बात जब यहाँ पर आती है ना, तो वो आपके दिमाग को ज्यादा हिट करता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कल्पना गुज्जर के बारे में, विद्या पटेल के बारे में हमने देखा। अब आशी चौकसी के बारे में देखते हैं। तो ये भोपाल की हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला है 10 मीटर एयर राइफल वाले इवेंट में, और ये एक टीम इवेंट था। ठीक है, और ये पहले ही दिन हो गया था एशियन गेम्स के। आशी चौकसी के अलावा मेहुली घोष, रमिता इस टीम में इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या है, आर्यन एस गणेश। जो आर्यन एस गणेश हैं ये भोपाल के हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कहाँ पर मिला है, तो ये 76 स्विमिंग चैंपियनशिप में मिला है, जो कि हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद निधि भूले और ऋतिका भूले क्या है, ये अंपायरिंग पैनल में, बीसीसीआई के अंपायरिंग पैनल में इन दोनों बहनों का कि ये दोनों बहन शामिल हो रही हैं। या उसके बाद सुषमा पटेल की बात करें तो ये ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या किया है, T20 बायलेटरल सीरीज का आगाज किया है, उसमें इनको कैप्टन बना दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट से ये आती हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे नीलप्पा हरिजन है। मेघा परमार के ऊपर आते हैं। तो मेघा परमार क्या है, ये पहले वुमेन है जिन्होंने डाइविंग में 147 फीट से इन्होंने डाइव किया है, और डाइविंग में क्या किया है, बेसिकली अपना नाम बनाया है। 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर ये चढ़ी और वहां से इन्होंने डाइव किया। उसके बाद क्या है कि ये बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सांची दूध सागर ब्रांड की ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के लिए है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। प्रभाकर रजावत के बारे में अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी रोवर प्रभाकर प्रजावत को गोल्ड मेडल मिला हुआ है अंडर 90 मेन सिंगल स्कल्स में 2000 मीटर के इवेंट में। ठीक है, तो ये क्या है, इनको ये बेसिकली ये कहाँ हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था। 30 नवंबर से दिसंबर 4 तक चला था। ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं मध्य प्रदेश के। सौम्या तिवारी की बात करें तो ये भोपाल में है, भोपाल से बिलोंग करती है सौम्या तिवारी। ठीक है, अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में 2023 में हुआ था, उस टीम की ये कप्तान थी। उसके बाद अगर बात करें इनकी, सॉरी 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 ये इंडियन टीम की कप्तान नहीं थी, इंडियन टीम की कप्तान कोई और थी। ये क्या है, ये उस टीम का हिस्सा बनी थी प्लेइंग 11 में। अब यहाँ पे मोहम्मद निजामुद्दीन की अगर बात करें तो मोहम्मद निजामुद्दीन कहाँ से आते हैं, तो ये जबलपुर से आते हैं, और ये पहले ऐसे प्लेयर हैं जिनको इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीजन में खेलने का चांस मिला है। उसके बाद अगर हम लोग नरेंद्र हिरवानी की बात करें तो ये इंदौर के जो नरेंद्र हिरवानी है, ये फॉर्मर नेशनल सेलेक्टर हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है स्पिन बॉलिंग कोच। और ये किन्होंने किया है, तो हरियाणा स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है। पूजा ओझा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनको कैकिंग प्लेयर, ठीक है, काइकिंग प्लेयर के लिए इनको खेलने के लिए चुना गया है। यहाँ पर इनको पूजा ओझा जो है वो भिंड डिस्ट्रिक्ट से आती है, और इनको नेशनल अवार्ड यहाँ पर इनको मिला है डिसेबल कैटेगरी में। ध्यान रखना, डिसेबल कैटेगरी में। मुस्कान शेख की बात करें तो मुस्कान शेख कहाँ की है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की है, और हैज मेड द कंट्री एंड स्टेट प्राउड बाय विनिंग 4 गोल्ड मेडल। इनको 4 गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ पर, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। अब यहाँ पर क्या है, मिस सुहा सिद्धार्थ शिरूर। तो ये जो है ये मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच ये है, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रियंका केवट एंड गीतांजलि त्रिपाठी, प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी बेसिकली सिद्धि डिस्ट्रिक्ट की हैं। इनको इंटरनेशनल वुशु कंपटीशन जो कि बटूमी में हुआ था जॉर्जिया में, इनको इंडियन वुशु टीम में गोल्ड मेडल मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी। प्रियांशी प्रजापत की बात करें तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बुल्गारिया में। कल्पना गुर्जर की बात करें तो इनको, ये खारगोने डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है इन इंटरनेशनल ब्रिज कंपटीशन जो कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। ये ब्रिज कंपटीशन वाली बात हमने ऊपर में भी देखी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फेंसर प्रज्ञा सिंह है ना, तो नाम प्रज्ञा सिंह है।
ठीक है ना, ये इंडिया से है, तो इनको सिल्वर मेडल मिला है ईपी इवेंट में, कहाँ पर, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। उसके बाद अनुषा कुटुम्बले की बात करें तो अनुषा कुटुम्बले कहाँ से है, इंदौर से है, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कहाँ पर, WTT फीडर यूरोपियन समर सीरीज में, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अमृता त्रिपाठी की बात करेंगे तो अमृता त्रिपाठी भोपाल से है, इनको मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स जॉय कहाँ पे, साउथ कोरिया में, इनको वहां से इनकी क्रॉनिंग हुई है, और इनके पास पहले मिस इंडिया 2022 का टाइटल था। ऐश्वर्या प्रताप की बात करें तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ये मध्य प्रदेश से आती हैं, और ये शूटिंग एकेडमी, मतलब ये शूटिंग एकेडमी से ये संबंध रखती हैं, और इनको गोल्ड मेडल मिला है 50 मीटर राइफल्स में, ठीक है। एंड 3 पोजीशन इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन साउथ कोरिया, तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना परचम लहराया। रुबीना फ्रांसिस की बात करें तो ये मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी से हैं, इनको गोल्ड मिला है P6 मिक्स्ड टीम का 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 एट वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड क्लब इज म्यूनिच जर्मनी। ये सारी बातें हुई है। नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन की बात करें तो बीसीसीआई को A+ रेटिंग, बेसिकली क्या हुआ है कि बीसीसीआई ने A+ रेटिंग 2 इंदौर के अंपायर्स को दिए हैं, तो नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन को A+ रेटिंग बीसीसीआई ने यहाँ पर दिया है। साजिद लोधी की बात करेंगे तो ये इंदौर के कोच है साजिद लोधी, जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। भाई क्यों मिला है, तो जूनियर टेनिस टीम को एशिया ओशियनिया चैंपियनशिप में पहली बार, ठीक है, डेवस कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मतलब ये जीते तो नहीं है, लेकिन साथ में क्या हुआ, इनका जो परफॉर्मेंस था वो काफी, जो टीम का परफॉर्मेंस था वो काफी ज्यादा अच्छा है, इस वजह से कोच को रिकग्निशन मिली। इसके बाद है प्रियांशु रजावत, ठीक है, ये धर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और ये इंडिया के थॉमस कप विनिंग बैडमिंटन टीम से ये बिलोंग करते हैं। ये पहली बार बैडमिंटन हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि ये जो इनकी इनकी जो जीत हुई है, ये बैडमिंटन हिस्ट्री में पहली बार हुई है, और इंडिया को थॉमस कप पहली बार मिला है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनंजय दुबे के बारे में बात करेंगे तो ये ग्वालियर से हैं, इनको सिल्वर, डबल्स कैटेगरी में सिल्वर मिला हुआ है ऑफ द 24th डी फिलिपिक्स गेम्स टेनिस कंपटीशन। प्राची यादव की बात करें तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द पैराकॉने वर्ल्ड कप, ठीक है, विच वॉज हेल्ड इन पॉन्जन, पोलैंड। कंचन पटेल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की हैं ऑब्वियसली, और ये बेस्ट गोलकीपर रही हैं सेकंड इन द सेकंड ब्लाइंड वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में, तो ये डेफिनेटली एबल्ड कैटेगरी में ये आती हैं। और ये कहाँ हुआ है, ये तो ये पुणे में हुआ है। श्रेया अग्रवाल की बात करें तो ये इंडियन वुमेन्स शूटिंग टीम में, मतलब कि जो है इंडिया की जो वुमेन्स शूटिंग टीम है, उनको लीड किया है किन्होंने, तो जबलपुर की श्रेया अग्रवाल ने, और गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, जो कि बाकू टूर्नामेंट में हुआ था। बाकू कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद मतलब बाकू अभी खाली बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, बहुत कारणों से, जियो पॉलिटिक्स, आप देखना हेलीकॉप्टर देखोगे ना क्रैश वैश, तो आपको पता चलेगा बाकू कहाँ पर है। उसके बाद इशिका चौधरी और खुशबू खान की बात करें तो इशिका चौधरी और खुशबू खान मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन्स हॉकी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रही है, कहाँ पर, तो जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में, और ये कहाँ हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका में इसको होना था। उसके बाद देखो क्या हुआ कि खुशबू खान ऑफ भोपाल, ठीक है ना, तो इनको नेम किया गया है इंडिया 20 मैन स्क्वाड में फॉर 5 नेशन अंडर 23 कंपटीशन। अब मैन लिखा हुआ है तो ये मत समझना मेल है, ठीक है ना, कुछ कुछ कंपटीशन वैसे होते हैं जिनको जो जेंडर कॉनोटेशन से ऊपर होते हैं, ठीक है, जब डबल्स की बात करते हैं, मिक्स की बात करते हैं, तब ये सब होता है। तो ये कहाँ हुआ है, डबलिन में हुआ है, आयरलैंड में हुआ है। कुमार कार्तिकेय सिंह की बात करेंगे, ठीक है, तो कुमार कार्तिकेय सिंह की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली इनको मुंबई इंडियंस में ले लिया गया है ना। और मध्य प्रदेश के दूसरे प्लेयर्स की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, कुलदीप सेन, रजत पाटीदार भी आईपीएल में खेल रहे हैं। उसके बाद सुप्रिया जाटव की बात करें तो सुप्रिया जाटव को गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कहाँ पर, यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में, ये कहाँ हुआ है, लास वेगास में हुआ है, और ये पहली फीमेल कराटे प्लेयर बन गई है ऐसा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर है गौरांशी शर्मा, है ना, गौरांशी शर्मा, तो भोपाल की डिसेबल प्लेयर गौरांशी शर्मा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से हैं, और इनको स्टेट, मतलब इन्होंने क्या किया, स्टेट बैडमिंटन एकेडमी को इन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया है टीम इवेंट में, डीफ ओलंपिक्स, जो कहाँ हुए थे, ब्राजील में हुए थे। रोहित जादव की बात करें तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, जो कहाँ हुआ है, रशिया में, मॉस्को में हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे कुंजन जानवार की बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, ये श्योर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और ये पहले योगा थेरेपिस्ट बन गए हैं स्टेट के। राज वर्मा की बात करें तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था डी फ्यूट ओलंपिक्स में, जो कहाँ हुआ, देखो ब्राजील में हुआ।
तो ये यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन है और ये मध्य प्रदेश के लोग हैं। शुभाड़ा भोसले की बात करें तो ये स्पोर्ट्स ऑफिसर है, कहाँ पे, थांडला कॉलेज में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और ये यंगेस्ट फीमेल अंपायर में इनकी गिनती होती है, ध्यान रखना इस बात को। हंसाबेन राठौड़ की बात करें तो हंसाबेन जो है वो इंदौर की हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करेंगी, कहाँ पे, हंगरी में। अब यहाँ पर श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जो भिंड से आते हैं, तो इंटरनेशनल पैरा स्विमर है ये। पैरा स्विमर, फिर से ये पैरा स्विमर कहने का क्या मतलब है कि ये डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में ये आते हैं। ये मध्य प्रदेश के, इन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इन्होंने कवर किया 36 किलोमीटर का, कहाँ से, धर्माचल जेट्टी से गेटवे ऑफ इंडिया तक। ही हैड प्रीवियसली बिकेम, ये पहले एशियन दिव्यांग स्विमर थे जिनको अमेरिका के 42 किलोमीटर कटरीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट में पार करने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। उसके बाद फिर फेमस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, अंकित सेन की बात कर लेंगे। ये माउंटेनियर हैं, ठीक है, माउंटेनियर अंकित सेन, ये कहाँ के हैं, तो ये संस्कार धनी जबलपुर के हैं। इनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है। इन्होंने तिरंगा फहराया था साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट पीक पे, जिसका नाम है किलिमंजारो। भारत में कौन सा हाईएस्ट पीक है, ठीक है, भारत में कौन सा हाईएस्ट पीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं हो तो मध्य प्रदेश में कौन सा हाईएस्ट पीक है वही आप बता दो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अंजना यादव, तो अंजना यादव क्या है, माउंटेनियर है, कहाँ से, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के। इन्होंने क्या किया है, ट्राई कलर फ्लैग को यूरोप में, मतलब कि वही बात है कि माउंटेनियर है तो तिरंगा ही लहराएंगे ना, तो ये कहाँ पर किया है इन्होंने, माउंट एलब्रूस को। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे माउंट एलब्रूस को भी आप देखना और यहाँ पे माउंट किलिमंजारो को भी देखना, और कमेंट में तो आप लिखना ही कि मध्य प्रदेश और भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार की बात करें तो रतलाम बेस्ड माउंटेनियर कपल हैं ये, अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार। इन्होंने तिरंगा फहराया है माउंट एल्बस में, जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है। वरुण वदेरिया की बात करें तो ये ज्वाइंट डायरेक्टर है फिनेंस के मध्य प्रदेश के। टूरिज्म बोर्ड अनफर्ल्ड ट्राई कलर एट माउंट एल्बस, ध्यान रखना, जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है। इससे आपको दो तीन चीजें पता चल रही है कि मध्य प्रदेश के लोग कितने आगे हैं। दूसरा ये आ रहा है कि जो माउंट एल्बोस है ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी के स्टैटिक में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ज्योति रात्रे की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया है, माउंट कॉस्किस्को, कॉस्किस्को को, जो कि 7,310 फीट ऊंचा है, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कॉस्किस्को। ऐसा नाम सुन करके लग रहा है कि चाइनीज, जापानीज, रशियन होगा, पर ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह के वर्ड आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि जब आप एग्जाम जा रहे हो तो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ देख के थोड़ा। तो ये क्या है, माउंट कॉस्कियस्को। और दूसरा है माउंट एल्ब्रस, माउंट कॉस्किस्को, माउंट एल्ब्रस, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो, इन सब जगह पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। अब ये माउंट कॉस्किस्को की बात, सॉरी कॉस्किस्को की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, एल्ब्रस की बात करेंगे तो यूरोप में है, किलिमंजारो की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में है। तो ये ध्यान रखना। अब ये जो हारदा डिस्ट्रिक्ट की है, ये ओल्डेस्ट वुमेन माउंटेनियर बन गई हैं कंट्री की, जिन्होंने अर्जेंटीना की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट अकोनकागुआ, सॉरी, माउंट अकोनकागुआ को इन्होंने क्या किया है, क्लाइंब किया है। ध्यान रखना, माउंट अकोनकागुआ कहाँ है, ये देखो, एक प्लेसेस इन न्यूज करके एक सेगमेंट होता है जो आगे हम लोग देखेंगे, वहां तो ठीक है देखेंगे, लेकिन ये सब चीजें ये ध्यान रखना। अकोनकागुआ ये कहाँ है, ये अर्जेंटीना में है। तो ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट विमेन ऐसी बन गई है। रत्नेश रत्नेश पांडे की अगर हम बात करते हैं तो रत्नेश पांडे जो है माउंटेनियर, मध्य प्रदेश से, सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनको फिट इंडिया मिशन, ठीक है ना, इनको फिट इंडिया मिशन के तहत बोला, मतलब कि इनका जो ये जो माउंटेनियर है, इनको चैंपियन बताया गया है, किसके, फिट इंडिया मिशन के, मतलब इनका रिकॉग्निशन किया गया है, इनको टाइटल दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया, तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी चीजें दी गई है, की गई है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं, नेक्स्ट सेगमेंट पर आ गए हैं, मेजर डिमाइसेस। कमेंट बॉक्स में डिमाइस का हिंदी लिख दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डिवाइस का हिंदी लिख दो। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में जब तक आप लोग लिखोगे तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसी पर पूरा ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो बताना तो मेरे को पड़ेगा कि भाई क्या है, कैसे है करके। तो डिवाइसेस का सिंपल मतलब है कि किसकी, मतलब कौन भगवान को प्यारे हो गए टाइप का सीन है यहाँ पर। तो पहले है अजीज कुरैशी, ठीक है, ये 24 अप्रैल 1940 को भोपाल में मतलब कि इनका जन्म हुआ था, और 1 मार्च 2024 को भोपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये गवर्नर ऑफ उत्तराखंड रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश और मिजोरम रह चुके गवर्नर ये रह चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। और बेसिकली क्या है, ये बहुत जाने माने पर्सनैलिटी रह चुके हैं मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन में भी और मध्य प्रदेश की सरकार में भी। ओपी कोहली की बात करते हैं, ठीक है, ओपी कोहली की अगर हम बात करें तो ये गवर्नर है एमपी के,
जो कि 20 फरवरी 2023 को पास हो गए। ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ गुजरात स्टेट। प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह की अगर बात करें तो ये भीष्म पितामह इनको कहा जाता है जर्नलिज्म की दुनिया का। ये भी 7 मार्च 2023 को ये मतलब इनका इनकी डेथ हो गई। उसके बाद निर्मला बूथ की बात करें तो ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी है एमपी की, जो कि 9 जुलाई 2023 को भोपाल में ये पास अवे हो गई। और ये चीफ सेक्रेटरी एमपी गवर्नमेंट की थी कहाँ पे, जब सुंदरलाल पटवा जी चीफ मिनिस्टर थे एमपी के तब। और ये कब से कब तक रही हैं, तो मतलब बेसिकली सुंदरलाल पटवा कब से कब तक रहे, 1991 से 93 तक। और इन्होंने महिला चेतना मंच करके एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फाउंड किया था। श्री आरसी सहनी की बात करें तो ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे एमपी के, ठीक है, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे एमपी के 2006 से 2010 तक। वेद प्रताप वैदिक की बात करें तो ये जो वैदिक है, इन्होंने लॉन्ग टाइम तक जर्नलिज्म और पॉलिटिकल थिंकिंग के बेसिस मतलब के एस्पेक्ट में इन्होंने काम किया है। 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में इनका जन्म हुआ था। अशोक जगदाले की बात करें तो अशोक जगदाले क्या है, एमपी रणजी क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं और एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आरसी लाहौटी की बात करें तो 1 नवंबर 1940 में गुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में इनका जन्म हुआ था। श्री रमेश चंद्र लाहौती ने 35 चीफ जस्ट 35th एज अ 35th चीफ जस्टिस सर्व किया था नवंबर 1 से 2004 से नवंबर 1 2005 तक, सॉरी जून 1 से नवंबर 1 तक। पेमा फत्या झबुआ जिनको बोला जाता है, तो ये वर्ल्ड के रिनोन्ड पेंटर थे। ये पिथोरा पेंटिंग के लिए ये जाने जाते थे। अब यहाँ पर उनका पर्सन का नाम है और कुछ डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी थी तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि वो रखा नहीं है, मतलब फोटो वोटो रखी नहीं है और कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देने की इन्होंने कोशिश की है। यहाँ पर अरविंद त्रिवेदी की बात करें तो ही प्लेड द रोल ऑफ रावणा इन रावानंद सागर हिस्टोरिकल सीरियल रामायण। इनकी भी क्या हुई है, डेथ हुई है। जगदीप की बात करें तो ये दातिया से बिलोंग करते थे। ये फेमस एक्टर थे। सूरमा भोपाली फिल्म में जो सूरमा भोपाली का जो रोल था फिल्म में, ठीक है, तो ये इन्होंने ही निभाया था शोले में। इनका जो रियल नेम क्या है, सैयद सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इनका नाम था। राजेंद्र पाठक पन्ना जिनको बोला जाता है, ये एमपी फार्मर्स कमीशन के पहले चेयरमैन थे। 2006 में शिवराज सिंह चौहान ने फार्मर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था। अभय चजलानी की बात करें तो सीनियर जर्नलिस्ट अभय चजलानी वॉज अवॉर्डेड द पद्मा श्री फॉर जर्नलिज्म। अब यहाँ पर जयदीप गोविंद की बात करें तो जो चेयरमैन है ना एमपी कमर्शियल टैक्सेस अपीलेट बोर्ड के, श्री जयदीप गोविंद, वो पास अवे हो चुके हैं। और जो श्री जयदीप गोविंद है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है एमपी के इन द असेंबली लोकसभा इलेक्शन इन 2013-14। आनंद हटवालने की बात करें तो ये रिटायर्ड फिल्म ऑफिसर हैं ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन। मन्नू भंडारी की बात करें तो ये क्या थे, ये एमिनेंट राइटर थे जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी से ये बिलोंग करते थे। पार्वती आर्या की बात करें तो एशिया की पहली वुमेन ट्रक ड्राइवर है जो कि मंदसौर एमपी से है। एशिया की है ये पार्वती आर्या, ध्यान रखना, ये एशिया की है तो इस बात का आप ध्यान रखना। बाबा साहेब पुरंदरे की बात करें तो ये हिस्टोरियन है, राइटर है, पद्मा विभूषण अवॉर्डी भी हैं। इनका फेमस ड्रामा जट्टा राजा करके फेमस ड्रामा इनके द्वारा लिखा गया है। बंशी कौल की बात करें तो ये रेनॉल्ड थिएटर इन द कंट्री और अब्रॉड मतलब थिएटर आर्टिस्ट हैं। श्री प्रभु जोशी की बात किया जाए तो ये क्या है, फेमस पेंटर हैं, स्टोरी राइटर, एडिटर, ऑल इंडिया रेडियो ऑफिसर, टेलीफिल्म प्रोड्यूसर ऑफ इंदौर ये हैं। तो भारत भवन पेंटिंग एंड एमपी साहित्य परिषद ऑल इंडिया अवार्ड फॉर स्टोरी, मतलब ये सारा क्या है इनका, इनके एक्कोलेड्स हैं। इनको थॉमस मोरन अवार्ड इनको मिला है जलरांग से फ्रॉम गैलरी ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद श्री बीजी जोशी की बात करें तो यहाँ पे ये फेमस स्टैटिस्टिशियन है और हिस्टोरियन ऑफ हॉकी है। मतलब कि इन्होंने हॉकी खेली नहीं है लेकिन ये हॉकी के इतिहास को मतलब ट्रेस करने का ये काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बटुक चतुर्वेदी की बात करें तो बटुक चतुर्वेदी क्या है, ये पेट्रॉन है फेमस म्यूजिशियन और राइटर्स एसोसिएशन के, ठीक है। इन्होंने कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने राइटर्स और रीडर्स को, ठीक है, लिटरेरी प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करने की बात की है। निर्मला पाठक की बात करें तो ये ओल्डेस्ट वुमेन ट्रैफिक वार्डन है इंदौर की, ध्यान रखना, निर्मला पाठक ओल्डेस्ट वुमेन ट्रैफिक वार्डन ऑफ इंदौर। ये रेसिडेंट है कहाँ की, मुंबई की, और इनका जो वर्क प्लेस है वो कहाँ है, इंदौर में। इंदिरा गांधी ने मतलब कि इनको टाइटल दिया था साइकिल वाली बाई, है ना, साइकिल वाली बाई। और मतलब शाहरुख खान ने इनको ग्रैंड मदर
फ्रॉम इंदौर का भी खिताब दे रखा है। तो ये काफी चर्चित पर्सनैलिटी में से एक आती हैं निर्मला पाठक। मोतीलाल वोरा की बात करें तो ये इन्होंने इनकी ये इनकी भी डेथ हो गई है और इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी 2 बार इन्होंने मतलब सर्व किया। मिस्टर कुट्टी मेनन की बात करें तो फेमस गांधीयन एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये। और ये क्या है, ही वॉज द पैराडाइम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट। लक्ष्मी नारायण गुप्ता की बात करें तो जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है एमपी के, तो ये पॉपुलरली इनको नाना जी कहा जाता है। बेसिकली ये लक्ष्मी नारायण पेन नेम जो है इनका नाना जी के। डॉक्टर एस एन सुब्बा राव की बात करें तो जो फेमस गांधीयन सोशलिस्ट हैं, ठीक है, वो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनको भाई जी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेगमेंट पे। तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेगमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, जो स्टेट का फर्स्ट ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर है वो इंदौर में बना है ना। उसके बाद इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो देश की पहली ऐसी अर्बन बॉडी बन गई है जिन्होंने ईपीआर क्रेडिट को, ठीक है, जिन्होंने ईपीआर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट को अपने नाम किया है। क्यों? क्योंकि जो सिंगल यूज बैंड प्लास्टिक आइटम है, रिसाइकलिंग में उसको डालने का। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, 2016 में भारत सरकार इसके लिए एक एक्ट लेकर के आई थी, है ना। इसके इसके ऊपर क्वेश्चन भी उस साल या उसके 1-2 साल बाद 2018 में आई थिंक यूपीएससी में, 18-19 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ईपीआर के ऊपर। तो ध्यान रखना, इस वीडियो में डिटेलिंग की बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लार्जेस्ट हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट है वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, वो इंदौर में एस्टेब्लिश हुआ है। जो 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुआ है, तो वो भी इंदौर में हेल्ड हुआ है। इंदौर हैज बीन नेम्ड एज द स्टेट्स फर्स्ट मेट्रो ट्रेन सिटी। अब आप बोलोगे मेट्रो ट्रेन सिटी तो दिल्ली में बेसिकली आ गया था ना यहाँ के, तो भाई इंदौर एमपी में पहला है ऐसा बोला जा रहा है। जो मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, तो इमली खेड़ा में, इंदौर में, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया है। इमली खेड़ा यहाँ पर याद रखना। और ये देश में पहली बार बन रहा है एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ठीक है। उसके बाद 10 फरवरी 2023 को इंदौर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, उन्होंने ग्रीन बॉन्ड को इशू किया है। ईच बॉन्ड की वैल्यू 1,000 रुपए है। उसके बाद बेसिकली जो पैसे को ये लोग इलेक्ट करेंगे ना, मतलब जैसे आपको बॉन्ड देंगे, बॉन्ड देने के बाद ये क्या करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, पैसे से फिर ये ग्रीन टेक्नोलॉजी को लगाएंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब ग्रीन कलर वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ईपीआर में ये सब बताया हुआ है ना, क्या होगा कैसे होगा, ये सब सारी चीजें बताई मैंने वहाँ पे। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सेकंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बन गया है कंट्री का। और इंदौर भी है सफाई के मामले में ना, राज करता है वो इंदौर। तो इंदौर को, और देखो यहाँ पर बेसिकली हम लोग इंदौर की ही बात कर रहे हैं, ये पूरा इंदौर का ही है ये पूरा। उसके बाद इंदौर को इन्होंने एक बैग एटीएम्स, ठीक है ना, बैग एटीएम्स करके सिटी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि सिंगल यूज जो प्लास्टिक का हो रहा है उसके कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए। 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में, फ्रॉम जनवरी 8 to 10, ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ हुआ है, ये भी इंदौर में ही हुआ है। और एंड द प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, गुयाना एक देश है, आप बस ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि किस कॉन्टिनेंट में है ये। मोहम्मद इरफान अली, इनको इनवाइट किया गया है इनका एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। उसके बाद इंदौर म्यूनिसिपैलिटी विल इशू ग्रीन बॉन्ड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, ठीक है, 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा वो 2-250 करोड़ अरेंज करेगा ग्रीन बॉन्ड से। मैं हूँ झोलाचारी इंदौरी कैंपेन भी स्टार्ट किया गया इंदौर में, ताकि प्लास्टिक मटेरियल का बैन हो सके। देखो आज लग रहा है आपको कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप गलत, मतलब कि अभी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली में तो रिकॉर्ड पार पर है, 53.8 या 53.4 पर आ गया था वो, 52.8 से 53.4 पर आ गया था वो। तो वो क्या हो रहा है ना, आज आपको टेम्परेचर में दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जिस दिन हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर लो। अगर टेम्परेचर कंट्रोल हो गया
तो अगला सबसे बड़ा डेडलिएस्ट अटैक जो हमें एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, वो कहीं और से नहीं बल्कि प्लास्टिक के यूज से ही हमें देखने को मिलेगा, है ना। वो वहां से मिलेगा देखने को। अगर प्लास्टिक बैन नहीं हुआ तो टेम्परेचर कंट्रोल करके भी कोई फायदा नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों नहीं फायदा होगा, भाई माइक्रोबिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अब आप बोलोगे माइक्रोबिट्स प्लास्टिक से कैसे रिलेटेड है, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन ना यहाँ नहीं हो सकती। हालांकि ये एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है प्लास्टिक के ऊपर, अगर आप देखना चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद मैं हूँ झोलाचारी इंदौरी वाली बात भी हमने कर ली। उसके बाद इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर, ठीक है, जो कि 450 एकड़ में बना हुआ है बेतमा खुर्द इंदौर डिस्ट्रिक्ट के एमपी में। तो यहाँ पर याद रखना बेतमा खुर्द को। और दूसरा ये कहाँ बना है, इंदौर में बना है। 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयुर्वेदा पर ऑर्गेनाइज हुआ है 17 से 18 दिसंबर को। और जो एक 3 डे एमपी क्राफ्ट आर्ट फ्रॉम हार्ट, ये याद रखना, आर्ट फ्रॉम हार्ट, दिल से कलाकारी निकल रही है। तो वो ध्यान रखना कि ये जो कलाकारी कहाँ से निकल रही है, तो दिल से निकल रही है। ये भी इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ था 6 अक्टूबर में। स्टेट की पहली बोन बैंक ये कहाँ आई है, तो ये कहाँ बिल्ड होगी, तो इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बिल्ड होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है वो स्टेट का पहला क्रिकेट म्यूजियम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। देखो, म्यूजियम और स्टेडियम में फर्क है। स्टेडियम में मैच खेले जाते हैं, म्यूजियम में प्रदर्शनी लगाई जाती है। 56 शॉप, ठीक है। ये यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कंट्री में, ठीक है, पहला प्राइज एनवायरनमेंट कैटेगरी में रिजर्वेशन और डेवलपमेंटल वर्क के लिए, मतलब ये कहाँ हुआ है, तो ये 56 दुकान में हुआ है। इंदौर एज अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इंदौर विल बी फर्स्ट सिटी इन द कंट्री एंड द सेकंड सिटी इन द वर्ल्ड जहां पर वेयर ऑल एड्रेसेस वुड बी अवेलेबल डिजिटली। आप समझ रहे हो, तो इसका नाम है छप्पन। ये काफी ज्यादा एडवांसमेंट है। उसके बाद एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर है, तो इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो वर्चुअल फाउंडेशन है स्टोन का, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट टॉय क्लस्टर का। तो जो इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर है वो भी कहाँ पर, उसकी भी फाउंडेशन कहाँ पे, नींव कहाँ पे रखी गई है, तो इंदौर में रखी गई है। इंदौर को एस्टेब्लिश किया जाएगा कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट फिनटेक सिटी, है ना। इंदौर को कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट फिनटेक सिटी एज ए इंस्टीट्यूट ये किया जाएगा। पहला कहाँ पर है, तो पहला मुंबई में है। उसके बाद जो लाइट है, ठीक है, लाइट साइंस म्यूजियम हैज बीन बिल्ट एट इंदौर राजा रमन्ना कैट कैंपस, ठीक है ना। लाइट साइंस म्यूजियम, एक साइंस म्यूजियम अलग होता है, लाइट साइंस म्यूजियम अलग होता है। तो ध्यान रखना, ये लाइट साइंस म्यूजियम की बात ये लोग कर रहे हैं। इंदौर पहले रैंक में आता है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पर। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पर कहाँ आता है, तो इंदौर पहले उसमें आता है। जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, उनको अवार्ड रिसीव हुआ है कहाँ पर, तो बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का देश में। उसके बाद, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुलिस का नाम वैसे भी बदनाम है, लेकिन इंदौर में क्या है, इनको बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद जो स्टेट का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ये भी कहाँ पर स्टार्ट होगा, तो सेंट्रल म्यूजियम में स्टार्ट होगा। दान पात्र की बात करेंगे तो ये इंदौर बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके अंदर इंस्क्रिप्शन है किनका, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड का। तो एक सिंगल डे में 2.5 लाख के आसपास, ठीक है, और 1.5 लाख के आसपास नीडी हाउस होल्ड्स को आप ये दान पात्र क्या करते हैं, तो क्लोथिंग, बुक्स, राशन और अदर नेसेसरी आइटम्स, मतलब नीड की आइटम्स बांटते हैं, है ना। नीडी आइटम्स यहाँ पर ये बांटते हैं। उसके बाद इंदौर को ऑल इंडिया स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क भी कहाँ बनेगा, इंदौर में ही बनेगा, ठीक है। तो इंदौर वाज प्लेस फर्स्ट इन द कंट्री इन द ईट राइट चैलेंज कंपटीशन इन 2022 एंड 23। उसके बाद भोपाल का क्या है, भोपाल विक्टिम फ्रेंडली महिला पुलिस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर आईएसओ अवार्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विक्टिम फ्रेंडली महिला पुलिस स्टेशन है, वो इंदौर में ना होकर के अब भोपाल में आ गया। और अब हम लोग कहाँ चले गए, इंदौर से भोपाल में चले गए। तो ये पहला आईएसओ सर्टिफाइड वुमेन्स पुलिस स्टेशन बना है। और ये इस शहर का ही पहला पुलिस स्टेशन नहीं है, ये पूरी कंट्री का पहला ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द 43rd ऑल इंडिया रोज एग्जीबिशन, है ना। ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर होता है, तो ये रोज गार्डन में ऑर्गेनाइज होता है। मध्य प्रदेश क्या होस्ट करेगा, तो 21st वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 भोपाल में ये करेगा। आफ्टर दिल्ली जो कंट्रीज सेकेंड
वेलोड्रोम जो साइकिलिंग एरिया होता है वो भी कहाँ पे, भोपाल में बनेगा। 87th एनुअल कॉन्फ्रेंस की बात करें इंडियन सॉइल साइंस सर्वे सोसाइटी की, वो कहाँ हेल्ड होगी, तो वो भी भोपाल में ही हेल्ड होगी। नेशनल महुआ कॉन्क्लेव 2023 की बात करें तो ये कहाँ, आरसीवीपी नरोना एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी भोपाल में ये होगा। नेशनल मीडिया म्यूजियम की बात करें या स्टेट मीडिया सेंटर की बात करें, नेशनल मीडिया म्यूजियम की बात करें या स्टेट मीडिया सेंटर की बात करें, तो ये भोपाल में कंस्ट्रक्ट होगा। अब मध्य प्रदेश का जो सेकंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जो बन रहा है वो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में बन रहा है। ठीक है। और जो स्टेट का जो लार्जेस्ट और फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है वो महाराष्ट्र के यशवंतराव हॉस्पिटल में बना हुआ था। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, महाराणा यशवंतराव हॉस्पिटल में बना हुआ था। कहाँ पर, इंदौर में, है ना। और मध्य प्रदेश का जो लार्जेस्ट सीएम राइज स्कूल है वो कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, तो वो भोपाल में एस्टेब्लिश हो रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है वो द नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया उत्कर्ष, ठीक है, और उमेशा को ये इनॉग्रेट करेंगी। सिंगल डे कॉन्क्लेव जो ईओडीबी का हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि आपके स्थान पे, आपके प्रोविंस में, आपके जगह में आप बिजनेस को कैसे चलाते हो, वो ईओडीबी कहलाता है। तो ये भी कहाँ पर हेल्ड होगा, ये भी भोपाल में हेल्ड होगा। अब जो नया वन भवन बना है वो भी 180 करोड़ दे करके इनॉग्रेशन उसका भी किया जाएगा। 91st एनिवर्सरी की बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट कंडक्टेड ओवर भोपाल बड़ा तालाब। ध्यान रखना, भोपाल के बड़े तालाब में यहाँ पर 91st एयरफोर्स एनिवर्सरी बेसिकली ये मनाने जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। वैसे एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को किया गया है। यहाँ पर ये एनिवर्सरी का की जो स्टार्टिंग सेरेमनी, मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि 8 ही अक्टूबर को होगा। ये जब से स्टार्ट हो रहा है तब ये 30 सितंबर 2023 का डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इस जगह को याद रखना। जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट शूटिंग एकेडमी है, ठीक है, तो ये बिस्कानेडी भोपाल में है। इन्होंने कंट्री का पहला 83x27 मीटर एयर कंडीशन इंडोर शूटिंग रेंज को इन्होंने ऐसा किया है। अब मार्च 20 से 27 की बात करें तो ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हेल्ड हुआ है, तो ये भोपाल में हेल्ड हुआ है। तुलसी वन की बात करें तो ये कहाँ, मतलब इसकी ये कहाँ बना है तुलसी वन, तो ये भोपाल में बिल्ट हुआ है। फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स एनुअल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये वाटर विजन 2047 के थीम के उसमें बना है और ये 5 जनवरी को स्टार्ट होगा भोपाल में। भोपाल का जो इस्लाम नगर विलेज है उसको जगदीशपुर नाम दे दिया गया है। सांची बुद्धिस्ट इंडियन नॉलेज स्टडीज यूनिवर्सिटी और जो इंडियन फाउंडेशन है उन्होंने इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस को मतलब कि वो रखा था, और वो कहाँ रखा था, वो भोपाल में रखा था। जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड अ 2 डे वर्कशॉप, कब, 28 और 29 जनवरी को, कहाँ पर, तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर इन भोपाल में। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस स्टेशन ये भी भोपाल में खुलने वाला है। ठीक है। अब ये एनआईए कब बना था, तो ये 31 दिसंबर 2008 को बना था। जो कंट्री का पहला होम्योपैथी फार्मेसी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल के द्वारा खोला जाएगा। गवर्नमेंट सरोजनी नायडू गर्ल्स स्कूल ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये भोपाल में लोकेटेड है। ठीक है। और ये वहाँ लोकेटेड है। उसके बाद कंट्री का जो सेकंड वेस्ट टू कोल प्लांट है वो भी यहीं पर बिल्ट होगा, है ना। ट्रॉपमेट की बात करें 2022 का, तो यहाँ पे वॉज होस्टेड इन एमपी। अब इस ईयर में क्या होता है, बाय द एमपी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईसर एंड आईएमएसबी। उसके बाद देखो, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को डिक्लेयर कर दिया गया है ईट राइट स्टेशन बाय एफएसएसआई। ठीक है। और इसको 4 फसाई ने इसको क्या किया है, 4 स्टार भी दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसको 5 स्टार यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, वो भी ईट राइट स्टेशन है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में पहला रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप के नाम से खोला है भोपाल में ही। उसके बाद भोपाल जो है वीर भारत मेमोरियल में, मतलब वीर भारत मेमोरियल भोपाल में बना है। जो कंट्री का पहला रीजनल नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है वो भी यहाँ पर बना है। 500 करोड़ अंडरग्राउंड हाई सिक्योरिटी लैब की बनने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कहाँ पर, तो भोरी में, भोपाल में। और किस चीज के लिए, तो इट वुड बी अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस, ताकि कोरोना जैसे मतलब होता है ना, चमगादड़ से आ जाते हैं वायरस, इस टाइप की चीजें ना हो यहाँ पर।
खास करके भारत में। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि यूथ महापंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया था भोपाल में ही 23 से 24 जुलाई को। जो नेशनल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन यहाँ पर कंक्लूड किया जाता है। स्टेट का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, ये कहाँ, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में बनेगा। उसके बाद जो कंट्री का पहला गवर्नमेंट हम्मान है, ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंट हम्मान मतलब कि यूनानी मेडिकल सेंटर होता है ना, आयुष में यूनानी भी आ रहा है ना, तो वो कहाँ कंस्ट्रक्ट होगा, वो भी भोपाल में ही कंस्ट्रक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो पहला श्री राम म्यूजियम है वो भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा भोपाल में। अब हम लोग बात करते हैं कंट्री के पहले मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की, जो कि भोपाल में बनाया जा रहा है। द फर्स्ट साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब ऑफ द स्टेट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन भोपाल। जो कंट्री का जो पहला ब्रेक डांस अकेडमी है, ब्रेक डांस अकेडमी, ठीक है, वो भी भोपाल में ही एस्टेब्लिश किया जाएगा। पहला बुलेट क्रशर मशीन, ठीक है, जो कि कार्ट्रिजेस और केसेस को, कार्ट्रिज केसेस, जैसे आप देखते हो गोली चलता होगा तो कुछ पीछे छूटता है लोहे का, उसको कार्ट्रिज केसेस बोलते हैं। तो उसका क्रशर मशीन भी कहाँ पर, भोपाल में ही इंस्टॉल किया जाएगा। जो कंट्री का जो सेकंड बायो सीएनजी प्लांट है वो भोपाल में ही सेटअप उसको किया जाएगा। 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन भोपाल। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। जो कोर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन द स्टेट विल स्टार्ट इन हिंदी लैंग्वेज इन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो ये यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद देखिए ग्लोबल सिल्क पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये भोपाल में लोकेटेड है और ये शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर इसको बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर है ना, कैंसर ठीक होता है क्रोकोडाइल खाने से, ऐसा देखा है मैंने, मतलब एक्चुअली ये कहा गया है। शायद किसी यूट्यूब चैनल पर ही मैंने देखा था, और कोई साधु साध्वी थी वो, उनका ये कहना था कि ये खाने से कैंसर ठीक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कहा गया है ना कि गौमूत्र पीने से मतलब कोरोना खत्म हो जाता है, वैसे ही कहा गया था कि क्रोकोडाइल के को खाओगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो विल बी एस्टेब्लिश्ड इन स्मृति वैन लोकेटेड इन भदभदा भोपाल करके, तो ये ध्यान रखना। आर्टिफिशियल सलालम कोर्स विल बी डेवलप्ड इन भोपाल ऑन द लाइंस ऑफ ओलंपिक्स, ताकि ओलंपिक में क्या करें, भारत मेडल लेकर के आ सके। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमें क्या देखना है, जो कंट्री का जो पहला उज्जैन हम लोग देखेंगे। अब उज्जैन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उज्जैन के बाद हम लोग जबलपुर में जाएंगे, पर पहले उज्जैन चलते हैं। तो उज्जैन में क्या है कि पहला, देश का पहला प्रसादम ये लॉन्च हो रहा है 7 जनवरी 2024 को। तो कहाँ पे, नीलकंठ फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में, तो श्री महाकाल महालोक उज्जैन में। जंतर मंतर की बात करेंगे तो ये जंतर मंतर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन डोंगला नियर उज्जैन, ठीक है। करकराज टेम्पल विल बी बिल्ट हियर फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम। तो करकराज टेम्पल क्यों बनाया जाएगा, ताकि समय का कैलकुलेशन हो। भाई समय का कैलकुलेशन कैसा हो सकता है, तो भाई बिना, देखो एक होता है, आपसे मैंने पूछा टाइम कितना है, तो आपने कह दिया 9 बज गया, लेकिन 9 कैसे बजा, उसकी वो मतलब 9 ही क्यों बोलते हैं वहां पर, ठीक है। और वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिंग होता है, और कई सारे ऋषि मुनियों ने किया है, तो वो उस बेसिस पर यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ये बात करते हैं। करकराज जो टेम्पल है वो बिल्ट हुआ है 12 जोडिक साइन का इस्तेमाल करके, 27 कॉन्स्टलेशन और 9 प्लैनेट को यूज करके ये बना है। इस जो 12 घंटे का दिन होता है, ये सारे नंबर्स जो है ना, ये मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद ही आज के जो मॉडर्न टाइमिंग है ना, वो ऑलरेडी एंशियंट इंडिया में दे रखा गया था वो सब चीज़ें, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके फॉर्म्स को चेंज करके यहाँ पर बना दिया गया है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो मेडिकल डिवाइसेस पार्क विल बी एस्टेब्लिश इन उज्जैन, इसको उज्जैन में दिखाया जाएगा। जो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट यूनिटी मॉल है कंट्री का और स्टेट का, वो भी उज्जैन में उसको बिल्ड किया जाएगा। जो वर्ल्ड फेमस महाकालेश्वर टेम्पल है, ये भी उज्जैन में ही लोकेटेड है, ठीक है। और ये क्या है, ये पहला जीरो वेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है स्टेट का, मतलब कि रिसाइकलिंग की बात यहाँ पर फिर से कर रहे हैं उज्जैन वाले भी। तो अक्टूबर 11 को क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महाकाल लोक टू द नेशन इन उज्जैन। पहला फर्स्ट 5G नेटवर्क इन द स्टेट, ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो ये महाकालेश्वर महाकाल लोक परिसर उज्जैन से ये लॉन्च हुआ है। उसके बाद पहला टूरिज्म पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये ओपन कहाँ होगा, तो ये उज्जैन में ओपन होगा, और ये महाकाल टूरिज्म पुलिस स्टेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। कंट्री में पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की बात करें तो ये भी उज्जैन में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। माधव साइंस इंस्टीट्यूशन की बात करें
तो उज्जैन जो है पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना है देश का जिसको हाईएस्ट ग्रेड A++ दिया गया है। हाईएस्ट ग्रेड A++ दिया गया है इन द स्टेट नेशनल असेसमेंट एंड मतलब नैक जिसको बोलते हैं एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा। ये कॉलेजेस की रैंकिंग करता है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है। पंच परमेश्वर सिस्टम की बात करें तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करें, ये उज्जैन में है और ये पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एंटायरली सोलर पैनल से बनाएगी। विक्रम यूनिवर्सिटी विल ओपन इंडिया स्टडी एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है। अब ये जो फेम्ड महाकालेश्वर टेम्पल है इन उज्जैन, लड्डूज हैव बीन सर्टिफाइड फॉर हाइजेनिक परफेक्शन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कंट्री की पहली 5 स्टार रेटिंग ऑफरिंग मतलब को ये रिवील करेगी, मतलब इसको पहली बार फर्स्ट 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। 2 अप्रैल को क्या होगा तो फर्स्ट वैदिक क्लॉक, ये इसका अनवीलिंग होगा कहाँ पे, टावर स्क्वायर जो कि उज्जैन में है। उसके बाद जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में अब हम लोग कहाँ उज्जैन से कहाँ आ गए हैं, तो उज्जैन से हम लोग जबलपुर में आ गए हैं। यहाँ पे रानी दुर्गावती मेमोरियल की बात की है, इसको कंस्ट्रक्ट कहाँ पे करना है तो मदन महल में इसके कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। जियोलॉजिकल पार्क और साइंस सेंटर की बात हो रही है, विल बी एस्टेब्लिश्ड इन लामहेता जबलपुर। अब इस ओकेजन में क्या होता है इंटरनेशनल योगा डे में, तो इस ओकेजन में क्या होता है इंटरनेशनल जून 21 2023 में एक नेशनल इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज। अब ये जो तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है ये जबलपुर में 6 से 8 जनवरी को ये होगा। जबलपुर रेलवे स्टेशन को डेसिग्नेट किया गया है ईट राइट स्टेटस से, जो अभी हमने देखा था ऊपर में। उसके बाद जो स्टेट का पहला GPF कोर्ट है, ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड, वो भी यहीं पर जबलपुर में एस्टेब्लिश होगा। पहला टॉय बैंक, वो भी जबलपुर में यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो भी जबलपुर में एस्टेब्लिश होगा। पहला जियोलॉजिकल पार्क, आप बताना ज्योग्राफी कमेंट बॉक्स में, ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर है, हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है। तो द कंट्रीज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी एस्टेब्लिश इन लम्हेटा घाट, यहाँ पर घाट का नाम याद रखना, लम्हेटा घाट है ना, लम्हेटा घाट याद रखना। अब जो कंट्री का पहला फ्रेंडली कोविड किड्स वैक्सीनेशन सेंटर है वो भी स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो कंट्रीज का पहला जियो पार्क है वो लम्हेटा घाट में उसको बनाने की बात करनी होगी। बरेला नगर पंचायत जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये स्टेट का फर्स्ट नगर पंचायत है जिसको 100% इम्यूनाइजेशन मिला हुआ है। ठीक है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को किस चीज़ की रिकग्निशन मिली है, तो बाल नशा मुक्ति की रिकग्निशन इनको मिली है कि ये जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नशा मुक्ति की बात हो रही है, मतलब कि नेशनल रिकग्निशन मिला बाल नशा मुक्ति, मतलब बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एडिक्शन नहीं है उनको। ठीक है, दे आर नॉट एडिक्टेड। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, CNG को के प्रोडक्शन की प्लांट भी यहाँ पर बनी है। अब CNG गाय के गोबर से बन रहा है यहाँ पर। ये कहाँ पर लगा है, ये जबलपुर में लगा है। ये कंट्री का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी जबलपुर में ही एस्टेब्लिश होगा, ऐसी बातें यहाँ पर चल रही है। तो अब यहाँ पर हमारा ग्वालियर बच रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस बच रहे हैं जिसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। और अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, चीज़ों को याद कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए।